हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेंद्र सिंह समस्त सम्मानित छात्र छात्राओं का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर के यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन 2020 के पैटर्न पर बात करेंगे। जी सब आपको पता है कि इस पेपर का नाम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन है, अर्थात समसामयिक भारत और शिक्षा। तो यहाँ पर कोविड को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी ने इस बार पैटर्न बदल दिया था, क्योंकि बहुत से बच्चों के कहीं ना कहीं ऑनलाइन की वजह से कोविड के कारण कहीं ना कहीं परीक्षा और जो पढ़ाई है बाधित रही है। उस वजह से थोड़ा पैटर्न बदला हुआ था। तो सबसे पहले आप यहाँ देखें कि जो यहाँ टाइमिंग है, टाइमिंग वही रहेगी, और जैसे 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। और ये भी आपको बता दें, बीएड फोर्थ सेमेस्टर में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी का जो पेपर होता है वह एक ही आपको करना होता है। यहाँ जैसे दिया हुआ है कि आंसर 5 क्वेश्चन इन ऑल, अर्थात कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कोरोना के कारण यहाँ पर आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर 8 आपको दिए रहेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए गए थे कि सिर्फ आपको 4 करने हैं। तो यहाँ पर जब आने वाले समय में जब भी एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर आपको 8 क्वेश्चन दिए रहेंगे, और प्रत्येक प्रश्न जो है 4 अंक का होगा। लेकिन यहाँ पर कोरोना को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपको 4 ही प्रश्न करने हैं, और जो कि प्रत्येक जो है क्वेश्चन वो 8 अंक का होगा। तो जैसे पहला दिया हुआ है आपके सामने कि वैदिक शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैदिक एजुकेशन। तो ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था। जो दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया था वह था आपके सामने, जैसे आप यहाँ देख भी रहे हैं कि बौद्ध शिक्षा की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखी, राइट द मेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। और अगला यहाँ पर एक और तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था वह था कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की क्या आवश्यकता है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ये अगला क्वेश्चन था। इसमें से आपको 8 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से सिर्फ 4 आपको करने हैं। लेकिन अब आने वाले समय में सिर्फ आपको 8 क्वेश्चन दिए रहेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन करने होंगे। ये सिर्फ 2020 में कोरोना को ध्यान रखते हुए रिलैक्सेशन दिया गया था, लेकिन आगे आपको ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। अगला है पंचायती राज संस्था की क्या भूमिका है। और अगला है, जैसा यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर भी है, कि केवीएस और एनवीएस अर्थात केंद्रीय विद्यालय स्कूल, नवोदय विद्यालय स्कूल संगठन में क्या अंतर है। और इसके बाद है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, SSA का क्या इम्पोर्टेंस है, ये जो है आपसे पूछा जाएगा। और यहाँ पर एक और है कि चार्टर अधिनियम क्या है, ये भी पूछा गया है आपसे। और जो अंतिम यहाँ पर प्रश्न है आपसे, जो शॉर्ट में पूछा गया है, वह है आपका कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन, अर्थात बोर्ड ऑफ एजुकेशन की क्या भूमिका है। अब यहाँ पर देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जब भी अमूमन जो नॉर्मल क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें यहाँ पर यूनिट दी रहेगी। यहाँ पर एक और भी चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि अब नेक्स्ट 2021 के जब भी एग्ज़ाम होंगे तो उसमें होता ये पैटर्न फॉलो ना किया जाए, और वहाँ पर यूनिट 1 दी रहेगी, और यूनिट 1 से आपको 1 और 2 क्वेश्चन करने होंगे। मतलब एक यूनिट 1 दिया रहेगा, उसमें 1 और 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से सिर्फ आपको 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। लेकिन यहाँ पर सभी क्वेश्चन जो है सभी यूनिट के मिला दिए गए हैं। आपको टोटल यहाँ से 4 क्वेश्चन लॉन्ग के करने होंगे, जैसे यहाँ दिया हुआ है, और प्रत्येक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स का होगा। यहाँ तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वह वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के योगदान पर चर्चा कीजिए। 12 अंक का है ये। मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम इन प्रेजेंट इंडियन एजुकेशनल सिस्टम, तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको कर सकते हैं आप। या अगला है यहाँ वुड डिस्पैच, इसके बारे में भी आपसे पूछा गया है। वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था, चर्चा कीजिए, वर्णन कीजिए। 12 अंक का ये भी है। इसके बाद है कोठारी आयोग, ये भी दिया हुआ है आपका। कोठारी आयोग द्वारा
शैक्षिक संरचना की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ये भी 12 अंक का है आपका। इसको भी आप देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। अगला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय NCF 2005 एक्सप्लेन इट्स करेक्टरिस्टिक्स, अर्थात राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है। और इसी प्रकार जो छठा क्वेश्चन है वो भी आपके सामने दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में निहित मूल्यों के शैक्षिक नियतार्थ पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ वैल्यूज इन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर ये भी पूछा गया है और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, इसको भी आप देख सकते हैं, ये 12 मार्क्स का है आपका। अगला जो है कि व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स इन सर्व शिक्षा अभियान इन इंडिया, तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान की मूल समस्याएं क्या हैं, इनके समाधान बताइए। और जो अंतिम यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है देख रहे हैं, अंतिम नहीं भी हैं, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कूल, अर्थात केंद्र सरकार के विद्यालयों एवं राज्य सरकार के विद्यालयों में अंतर की विवेचना कीजिए। तो यह भी 12 अंक का है, इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो हमारा अंतिम यहाँ पर प्रश्न है यह है कि राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, ये 12 अंक का है। यहाँ पर 2 पूछे गए NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो NCERT के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है या NCT के ऊपर भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों को ही लिखना है आपको। और ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि टोटल आपके 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी है और जो 8 क्वेश्चन आगे के दिए हुए हैं नंबर 2 से लेकर 9 तक, इसमें से सिर्फ आपको 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये जो इनका फुल फॉर्म देख लें, NCT नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो इस प्रकार से आपको जो सेमेस्टर 4 है ये आपको एक ही क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना होगा और इसमें से आपको 80 मार्क्स की जो थ्योरी होगी वह आपकी होगी और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव भी मुझे ज़रूर दें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।